आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अकाल तख्त ने सजा दी है। अकाल तख्त की सजा मिलने के बाद पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री अमृतसर में गुरुद्वारा में टॉयलेट साफ कर रहे हैं। सुखबीर बादल झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, सर झुका करके खड़े हैं। तो हम चाहते हैं हम आपको आज बताएं कि अकाल तख्त क्या है, जिसने राजा को भी सजा दी, राष्ट्रपति को भी बुला लिया, गृह मंत्री को भी बुला लिया, किसी को कोड़े मारे। तो अब हाल ही में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख पूर्व उप मुख्यमंत्री, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से उन पर बुधवार को एक हमला भी हुआ, गोली भी चलाई एक शख्स ने, जिसको पकड़ लिया गया। उसके बाद अकाल तख्त का बयान भी आया कि ये सभी सेवादारों पर हमला है। अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को सजा सुनाई है। दरअसल अकाल तख्त सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल को 30 अगस्त को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया था। धार्मिक कदाचार मतलब सिख धर्म का दुराचार करना या सिख धर्म की अवहेलना करने का दोषी ठहराया था। उस समय 2007 से 2017 तक उनकी पार्टी की सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिए अकाल तख्त ने बादल सहित उनके कैबिनेट में रहे कई सिख नेताओं को तनखैया करार दिया था। अब आप सोच रहे होंगे तनखैया क्या है। तनखैया मतलब होगा धार्मिक दुराचार का दोषी, यानी धर्म को ठगने वाला या धर्म के खिलाफ काम करने वाला। तो उसे डिफाइन करने के लिए एक टर्म है तनखैया। जब अकाल तख्त किसी को दोषी करार देता है तो उसे तनखैया कहते हैं, यानी सुखबीर बादल को तनखैया करार दिया गया। पहले उनकी सजा का ऐलान नहीं किया गया था। आपको बताएं, सोमवार को अकाल तख्त साहिब ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। सजा के दौरान बादल सहित कई नेताओं को गुरुद्वारा में वॉशरूम साफ करने होंगे, जो कर रहे हैं। झाड़ू लगाने के आदेश दिए, बर्तन साफ करने के आदेश दिए। यही नहीं, सजा के दौरान उन्हें गले में तख्ती लगा करके भी घूमनी होगी। और जो आप तस्वीर में देख भी रहे हैं कि सुखबीर बादल दरबान बनकर बैठे हैं और उनके गले में एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है कि वो तनखैया है। हमने बताया तनखैया मतलब धार्मिक दुराचार का दोषी। अब हम आपको बताते हैं कि ये अकाल तख्त क्या है आखिर। जैसा हमने बताया कि राजा को बुला ले, राष्ट्रपति को बुला ले, गृह मंत्री के कोड़े लगवा दे। और उस अकाल तख्त के फैसले पर उप मुख्यमंत्री रह चुके सुखबीर बादल झाड़ू पोछा कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, सर झुकाकर दरबान बनकर बैठे हैं। और अकाल तख्त ने प्रकाश सिंह बादल, जो सुखबीर बादल के पिता हैं और कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनको दिया गया सम्मान भी वापस ले लिया। आपको बताएं 2007 से 17 तक पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी और उस वक्त प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री थे। और उस दौरान उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की कुछ सजा माफ की थी, जो कि अकाल तख्त मानता है कि वो सिख धर्म के खिलाफ है। प्रकाश सिंह बादल को 2011 में अकाल तख्त ने ही फकरे कौम का सम्मान दिया था, उसे भी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल को फकरे कौम का सम्मान दिया गया था कि उन्होंने सिख धर्म की सेवा की। अब वो सम्मान भी अकाल तख्त ने वापस ले लिया। तो सोचिए कितना तगड़ा जलवा है अकाल तख्त का, जैसे हम लोग कहते हैं जलवा और जलाल है। इसके अलावा अकाल तख्त साहब ने अकाली दल के प्रमुख के तौर पर भी सुखबीर बादल को 3 दिन के लिए कहा है कि उनको हटा दिया जाए। वो अकाल तख्त के अध्यक्ष पद भी नहीं
ग्रहण कर सकते, नहीं रह सकते, और हाथ जोड़ करके सुखबीर बादल ने माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं गुरु का शिष्य हूं और जो सजा दी जाएगी वो उनको मंजूर है। अकाल तख्त सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने श्री अकाल तख्त की स्थापना की थी सन 1609 में। इसी तरह सिख धर्म में कुल 5 तख्त हैं: श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री केशवगढ़ साहिब, श्री हुजूर साहिब और श्री पटना साहिब जो पटना में है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी के 160 सदस्य और एग्जीक्यूटिव कमेटी के 15 सदस्य मिलकर अकाल तख्त के जत्थेदार को चुनते हैं। जत्थेदार आप समझ सकते हैं प्रमुख। तो वो भी जो अकाल तख्त का प्रमुख होता है वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके आता है, और ये चुनने वाले भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के ही लोग होते हैं, जो कि सिख धर्म के ही आते हैं और उनके धर्म के सर्वोच्च लोग ही माने जाते हैं। किसी भी समय पर अकाल तख्त के जत्थेदार का ओहदा सबसे बड़ा होता है। सिख धर्म में अकाल तख्त के फैसले को ना मानने वाले का बहिष्कार कर दिया जाता है। यानी अगर अकाल तख्त ने कोई सजा दी किसी सिख को और वो नहीं मानता है तो उसे सिख कौम से निकाल दिया जाता है। यानी उसके घर में अपनी कोई बेटी की शादी नहीं करेगा, उन्हें अपने घर में किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा, उनके घर में नहीं जाएगा आएगा, यानी समझ लीजिए कि धर्म निकाला दे दिया जाएगा। सिख धर्म की सर्वोच्च पीठ होती है अकाल तख्त। मतलब समझ लीजिए कि अकाल तख्त कोर्ट है एक तरीके से, जैसा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च कोर्ट है, वैसे सिख धर्म में सबसे बड़ी कोर्ट है अकाल तख्त। सिख धर्म के लोगों के सर्वोच्च पीठ होने के नाते राजनीतिक या धार्मिक मामलों में भी इसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। किसी भी हाल में कोई सरकार भी अकाल तख्त का खुला विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। पूर्व में पहले अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और गृह मंत्री रहे बूटा सिंह जैसी बड़ी शख्सियतों को भी सजा सुनाया है, और उन्होंने भी यह सजा हाथ जोड़कर स्वीकार करी। बूटा सिंह जो गृह मंत्री थे उनसे जूते साफ करवाए थे अकाल तख्त ने, उन्हें जूते साफ करने के आदेश दिए थे, और राजा रणजीत सिंह को कोड़े पड़े थे, कोड़े मरवाए थे अकाल तख्त ने। और अकाल तख्त की ताकत यह है कि महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़े मरवाए थे, सजा सुनाई थी, और यह सजा उनको सुनाई गई थी। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था और उसका एक बड़ी कहानी, वो नहीं उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन राजा को भी 100 कोड़े खाने पड़े अकाल तख्त की सजा देने के बाद। अकाल तख्त के आदेश पर पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया था। दरअसल 1984 के सिख दंगों के समय बूटा सिंह राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे। ज्ञानी जैल सिंह उस समय देश के राष्ट्रपति थे। तो जब ज्ञानी जैल सिंह को समन किया अकाल तख्त ने, तो ज्ञानी जैल सिंह ने एक संदेश भिजवाया कि वो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अकाल तख्त के सामने पेश नहीं हो सकते। उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, माफी मांगी थी। उनके प्रतिनिधि मंडल के जवाब से संतुष्ट होकर अकाल तख्त ने ज्ञानी जैल सिंह को माफ कर दिया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ज्ञानी जैल सिंह अकाल तख्त गए और उन्होंने खुद हाथ जोड़कर माफी मांगी। बूटा सिंह जो पूर्व गृह मंत्री थे, उन्हें 1994 में अकाल तख्त ने सजा सुनाई। सजा के मुताबिक उन्हें 5 तख्तों में जाकर एक एक हफ्ते के लिए बर्तन साफ करने पड़े, झाड़ू लगानी पड़ी और जूते साफ करने का काम दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें अपने गले में माफीनामे की तख्ती भी लटकानी पड़ी। यानी जो अभी सुखबीर बादल लटकाए हुए हैं, एक वक्त गृह मंत्री रह चुके, देश का गृह मंत्री जो आज अमित शाह हैं, वो रह चुके बूटा सिंह को अपने गर्दन में तख्ती लगा करके जूते साफ करने पड़े, बर्तन साफ करने पड़े। और यह भी बताया जाता है कि अकाल तख्त की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता सर्वोच्च है। सिख समुदाय में कोई भी अकाल तख्त के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। जो खिलाफत करता है उसे सिख समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
कोई भी सिख ऐसे शख्स से संबंध नहीं रखता है। तो समझ लीजिए कि अकाल तख्त की इतनी बड़ी ताकत है। कई बार कई फैसले लेते हैं। आपको याद होगा कि जब राम रहीम भगोड़ा हुआ, राम रहीम के खिलाफ भी आदेश दिए। इसके अलावा अमृतपाल भगोड़ा हो गया, उस समय पंजाब पुलिस ने तमाम युवाओं को हिरासत में लिया। अकाल तख्त ने तुरंत आदेश दिया मुख्यमंत्री को कि इनको छोड़ा जाए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया कि इनको बस प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, और उसके बाद में उन्होंने सारे लोगों को छोड़ा। तो अकाल तख्त की ये ताकत है। अमूमन अकाल तख्त राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता है। तो अकाल तख्त की मान्यता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर अकाल तख्त ने सजा सुना दी है और वो सिख है तो वो उसे मानता है। आपने देखा कि सुखबीर बादल जब दरबान बन के बैठे हुए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था। अकाल तख्त की ताकत और सुखबीर बादल के साथ जो हुआ उस पर हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह रॉबिन से बात की थी। उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। कि आप हमको ये बताएं कि सुखबीर सिंह बादल हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल में कर क्या रहे थे। पहले तो इससे शुरू करते हैं। नहीं, देखिए, सुखबीर सिंह बादल और उनके साथी जो मंत्री रहे हैं उनके अकाली दल भाजपा के राज के दौरान, तो उन पे ये पिछले लगभग 10 सालों से उन पे ये इल्जाम लगता आ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, उसको माफी दिलवाने में उनकी भूमिका रही है। माफी अकाल तख्त साहिब, जिसको हाईएस्ट टेम्पोरल सीट हम कहते हैं सिखों की, सबसे बड़ी अदालत कह लीजिए सिखों, उनको ये बुलाया जा रहा था। बार बार ये सिख कम्युनिटी में उन पे ये इल्जाम लगते रहे कि उनके राज के दौरान उन्होंने मुतासिर किया जथेदार अकाल तख्त और एसजीपीसी उन सब लोगों को कि गुरमीत राम रहीम को माफी क्यों दिलवाई गई, या फिर उस रजीम के दौरान कुछ जो कथित तौर पर सैक्रिलेजेस हुई गुरु ग्रंथ साहब की, उसमें उनका रोल जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं रहा। फरीदकोट में वो जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे जो गोली चली, उसमें अकाली दल का रोल सेटिस्फाइड नहीं था, उसको लेके एजिटेशंस थे, उन पे नाराजगी थी। एट द एंड ऑफ द डे ये एक बार बढ़ते बढ़ते, कट टू स्टोरी शॉर्ट, उसमें सुखबीर सिंह बादल ने और उनके साथ जो काम करते थे लीडर्स, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल से नाता तोड़ के, सुखबीर सिंह बादल मतलब शिरोमणि अकाली दल बादल, उनसे नाता तोड़ के एक अलग से पार्टी बनाई अकाली दल की, और उसमें वो अकाल तख्त साहिब पर जाकर पेश हुए। श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों की सबसे बड़ी हाईएस्ट टेम्पोरल सीट है, वहां ये समझा जाता है कि सिखों के दरपेश आने वाले जितने भी मसले हैं उन पे अगर कोई जानशाही, उन पे कोई क्या कहते हैं कि किसी तरीके की डायरेक्टिव्स लेने हैं कम्युनिटी को लेके, या कोई एंटी सिख, सिखिज्म में कोई एंटी सिख डॉक्ट्रिन्स पे चल रहा है, तो उसकी शिकायतें लेके लोग जाते हैं। तो उसमें वो पार्टी के जो सुखबीर से नाराज लोग थे, लीडर्स, उसमें बीबी जगीर कौर भी शामिल है, तो वो सब वहां अकाल तख्त साहब पर गए और उन्होंने अकाल तख्त साहब पे जथेदारों को बोला कि ये सुखबीर सिंह बादल ने ये किया है, इसको अकाल तख्त पे तलब किया जाए, सम्मन किया जाए। फाइनली अकाल तख्त साहब ने सुखबीर सिंह बादल और इन सब लोगों को तलब किया और उसमें उनको गिल्टी माना, और उनको फिर भी एक समय दिया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण इतने दिनों में दें। फाइनली सुखबीर सिंह बादल ने वो स्पष्टीकरण में गलतियां हाँ या ना में उसको मानने के लिए कहा गया, डिटेल में उसकी बात नहीं सुनकर, और वो गलतियां मानते हुए उन्हें गिल्टी करार दिया गया। जो परंपरा रही है, जब कोई गिल्टी इस तरह अकाल तख्त साहिब पर करार दिया जाता है तो उसमें उनके गले में एक तख्ती डाल दी जाती है जिसपे लिखा जाता है तनखाइया, मतलब रिलीजियस, इस बंदे ने गलती, फिर उसको तनख्वाह लगाई जाती है। तनख्वाह मतलब एक तरह से रिलीजियस सजा सुनाई जाती है।
तो वो रिलीजियस सजा में उनको इस तरह की सजा सुनाई गई थी कि वो बर्तन साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे हरमंदिर साहिब के गुरुद्वारे में, और इसके अलावा 3 और गुरुद्वारों में 2-2 दिन के लिए इस ढंग से, और पाठ करेंगे, कीर्तन सुनेंगे इस तरह की, और कड़ा प्रसाद की देग इतने 1000 रुपए की चढ़ाएंगे, वो सारी डिटेल में है। तो उसमें वो परफॉर्म कर रहे थे। कल उन्होंने पहला परफॉर्म किया, उनको बाथरूम साफ करने, वॉशरूम की सफाई की एग्जम्पशन दे दी गई थी, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के पैर में फ्रैक्चर था। तो उनको ये दिया गया कि आप एक पहरेदार की तरह जो हरमंदिर साहब के बाहर का क्लॉक टावर वाला जो मेन गेट है, वहां पे हर पहरेदार की ड्रेस पहनकर एक वो बर्छा पकड़कर खड़े रहेंगे, बैठेंगे, वहां पे पहरा देंगे। वो ये परफॉर्म कर रहे थे, और कल उन्होंने वो सेवा ये परफॉर्म की। आज जब ये कर रहे थे, तो आज का इंसिडेंट जो हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, हम लोग भी वहां पे कवरेज के लिए, काफी मीडिया वहां पे था, उनपे कैमरे टिके हुए थे। तो एक शख्स आता है और वो उनपे अटेम्प्ट करता है।